डिस्क्लेमर, अगर तुम एडल्ट हो तो इस वीडियो को देखना, अन्यथा तुम्हारा घोड़ा और घोड़ी झाग फेंक फेंक कर थक जाएगा। और वीडियो एंड तक देख ली तो तुम में से कोई दीवाना अपना झाग निकालने चला जाएगा। तो भाई ये कहानी एक ऐसी वर्जिन यानी सील पैक लौंडिया की है जो कॉलेज में जाने से पहले अपनी वर्जिनिटी लूज कराना चाहती है, यानी कि सील तुड़वाना चाहती है, मतलब भटाभट 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 करना चाहती है। जिसके लिए ये एक ऐसी लिस्ट बनाती है जिसे देखकर हमारे जोनी भैया भी नीली फिल्मों की दुनिया छोड़ देंगे। और तो और इसकी लिस्ट में जितने पैतरे होते हैं 69, 39, हैंड जॉब, पैंड जॉब, रगड़ा रगड़ी, पता नहीं क्या क्या, वो सब ये अलग अलग लौंडों से करती है। तो चलिए देखते हैं। तो कहानी की शुरुआत में हम इसी लौंडिया बरंडी को स्कूल की सेरेमनी में स्पीच देते हुए देखते हैं। तभी एक छिचोरी लौंडिया बरंडी को चिढ़ाते हुए बोलती है, अबे सील तो तुड़वा ले पहले वर्जिन लौंडिया। अब ये सुनकर बरंडी की फटके 64 हो जाती है, जिस वजह से वो बेचारी स्पीच ही नहीं दे पाती। अब सेरेमनी खत्म होने के बाद वो अपनी बहन अंबर के पास आती है, लेकिन वो तो बरंडी और अपने माँ बाप के सामने ही अपने बॉयफ्रेंड से चुम्मा चाटी करने में लगी होती है। उसी वक्त वहाँ बरंडी का दोस्त चुस्कंडी आता है और उससे लिपट कर उसकी स्पीच की तारीफ करने लगता है। दरअसल दोस्तों ये चुस्कंडा बरंडी को पसंद करता है और ये इसे पेलना चाहता है। और जैसे ही चुस्कंडा बरंडी को अपने दिल की बात बताने ही वाला होता है कि तभी अंबर कहती है कि ये तुझे लाइक करता है, पर बरंडी उससे कहती है ऐसा कुछ नहीं है, हम बस फ्रेंड हैं। अब ये सुनकर बेचारे चुस्कंडे का दिल टूट जाता है, पर दोस्तों ये फ्रेंड ही एंड में गेंड में लेंड देगा। तभी वहां पर बरंडी की दो हरामी दोस्त एंडी वेंडी आ जाती हैं, जो बहुत ही ज्यादा हरामी होती हैं। वो दोनों मिलकर बरंडी को एक नाइट पार्टी में ले जाती हैं। रास्ते में बरंडी पार्टी में कांड मचाने की लिस्ट बना लेती है। अब ये तीनों पार्टी में पहुंच जाती हैं, जहां बरंडी की नजर रष्टी लष्टी नाम के एक जवान लौंडे पर पड़ती है। अब रष्टी को देखकर बरंडी लष्टी लष्टी हो जाती है। उसे देखकर उसका तो बस एक ही मन करता है कि वो उसके पास जाए और उससे लिपट जाए। तो उसे देखकर बरंडी अपनी लाइफ में पहली बार ठर्रा पीती है। अब यहाँ वो इतना ठर्रा पीती है, इतना ठर्रा पीती है कि वो ठीक से खड़ी तक नहीं हो पाती और नशे में वो अंट संट हरकतें करने लगती है। तो इसीलिए बरंडी की दोनों दोस्त जैसे तैसे करके उसे एक बेड पर लिटा देती हैं। थोड़ी देर बाद उसी रूम में रष्टी भी आ जाता है। वो बरंडी को अपना माल समझकर उससे चुम्मा चाटी करने लग जाता है, पर जैसे ही लाइट ऑन होती है तो रष्टी की फट जाती है। अबे तू कौन है, यहाँ क्या कर रही है, मुझे लगा तू मेरी बंदी है, सॉरी सॉरी। और वो ये बोलकर वहां से चला जाता है। लेकिन बरंडी के तो तोते ही उड़ गए थे। ये क्या हो गया, सारा नशा एक चुम्मी में कैसे उतर गया। अब इस कांड के बाद बरंडी ये सारी बातें अपनी सहेली को बताती है कि यार कल रात रष्टी ने मुझे लष्टी लष्टी कर दिया और मैं कुछ भी नहीं कर पाई। तो वेंडी कहती है, अबे चूतिया तूने ये मौका ऐसे ही गवा दिया, तेरी जगह मैं होती तो लपक के ले लेती। वहीं एंडी कहती है, इसे वर्जिन ही रहना है, ये नहीं कर पाएगी क्योंकि उड़ती हुई चील और टूटी हुई सील कभी आवाज नहीं करती। अब यहाँ बरंडी ठान लेती है कि वो कॉलेज जाने से पहले भटाभट 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 करके ही रहेगी। इसीलिए वो अगले ही दिन इस मिशन को पूरा करने में लग जाती है। वो सबसे पहले एक वाटर पार्क में लाइफ गार्ड की नौकरी ढूंढने जाती है, जहाँ उसकी मुलाकात एक बार फिर रष्टी से होती है। दरअसल बरंडी ने जानबूझकर यही वाटर पार्क चुना था क्योंकि उसे पता था कि रष्टी यहीं पर काम करता है और वो आसानी से यहाँ पर रष्टी के साथ पेलन झेलन कार्य कर सकती है। अब रष्टी के लचीले बदन को देखकर बरंडी उसकी दीवानी हो जाती है, मानो वो अभी रष्टी का झाग निकाल दे। अब रष्टी बरंडी को पूल के मैनेजर विली के पास ले जाता है, जो झोपड़ी का भंड होकर सोता रहता है। उसे पूल से घंटा फर्क नहीं पड़ता और वो बरंडी को पूरा पूल अकेले साफ करने का काम देता है। ये सुनकर बरंडी की जी फट जाती है, पर फिर भी ये पूरा पूल साफ करके अपने घर पर चली जाती है, जहाँ उसके पेरेंट्स गंदी गंदी वाली बातें कर रहे होते हैं कि तेरी सील कब टूटी, मेरी सील कब टूटी, पता नहीं क्या क्या। इसी मौके का फायदा उठाकर बरंडी भी अपनी माँ से पूछ लेती है कि तुमने अपनी वर्जिनिटी कैसे लूज करवाई थी। दोस्तों ये सब अपने घर पर मत पूछ लेना, ये सब विदेशों में ही चलता है। अगर तुमने पूछ लिया तो खींच के झपटा मिलेगा और साथ में फोन भी छीन लिया जाएगा। अब इससे पहले बरंडी की माँ अपनी सील तोड़ कहानी बता पाती, उसके पापा कहते हैं कि तुम्हारी मम्मी की जिम जाकर टूट गई थी। तो अब रात में बरंडी के मॉम डैड आपस में भिड़ रहे होते हैं कि तूने कैसे बरंडी से सील की बात की। तो उसकी मॉम कहती है कि हमने इस बारे में अंबर से भी बात नहीं की थी, क्या फायदा हुआ, उसने 15 साल में अपना गोल गुंबज बनवा लिया। उधर अंबर भी उसे सील तुड़वाने की नई नई निंजा टेक्निक बताने में लगी थी कि ऐसे कर ले वैसे कर ले टूट जाएगी। और बरंडी भी पूरे जुनून में वो सारी टेक्निक अपनी डायरी में लिखने लगती है। हैंड जॉब, फिंगर बैंग, 69, 39, 59, मास्टरबेशन, खीर खाना, कस्टिंग मस्टिंग, भाई साहब पता नहीं क्या क्या। अगले दिन वाटर पार्क की ओपनिंग होती है, जहाँ कई सारे बच्चे आए होते हैं। उधर बरंडी रष्टी की लष्टी खाने के लिए उसे फुल पिपलाने में लगी थी कि तभी अचानक से एक लौंडा उसे पानी में धक्का दे देता है, जिससे वो पूरी
गीली हो जाती है और जैसे ही वो पानी से बाहर निकलती है तो विली भी उसे पानी में फिर से धक्का दे देता है और कहता है तो कैसा लगा मेरा मजाक। तो अब रस्टी वहाँ पर आकर बरंडी को पूल से निकालने में उसकी मदद करता है। बरंडी को लगता है कि शायद इसे भी मेरे से प्यार होने लगा है, पर उसकी ये गलतफहमी जल्द ही दूर हो जाती है। अब शाम को जब सब लोग चले जाते हैं तो विली पूल की सफाई कर रहा होता है, तो बरंडी अपना बदला लेने के लिए उसे पानी में धक्का दे देती है, मगर तभी वो देखती है कि उसे तैरना तो आता ही नहीं है। तो वो पूल में कूदकर विली को बाहर निकालती है और उसे ब्लैकमेल करना शुरू कर देती है कि साले तुझे तैरना नहीं आता, मैं तेरी कंप्लेंट पूल मैनेजमेंट वालों से करूंगी। तो विली कहता है प्लीज तुम उन्हें कुछ मत बताना, तुम मुझे तैरना सिखा दो। तो बरंडी कहती है मैं स्विमिंग सिखाने के बदले पैसे लूंगी, हाँ तो बोल, जिस पर विली मान जाता है। इसके बाद रात में बरंडी अपने दोस्तों के साथ अपनी बनाई हुई लिस्ट का सबसे पहला टास्क पूरा करने निकल पड़ती है, जिसका नाम है फिंगर बैंग। अब ये मत पूछना ये क्या होता है। अब इस काम को पूरा करने के लिए वो चुसकंडे के घर जाती है, जहाँ वो उससे चुम्मा चाटी करती है और थोड़ी देर बाद अपने टास्क को पूरा करने में कामयाब हो जाती है। अगले दिन बरंडी अपने दोस्तों के साथ पूल में चिल कर रही होती है, तभी आज रात वो अपनी लिस्ट का सेकंड टास्क पूरा करने का फैसला लेती है, जिसका नाम है मास्टरबेशन यानी कि मुट्ठी। अब रात को बरंडी लस्टी को इमेजिन करते हुए जैसे तैसे मास्टरबेट कर रही होती है और जब वो बेड पर इसका आनंद ले रही होती है तभी इसके रूम में अंबर आ जाती है। वो कहती है छी छी तू कितनी गंदी है। तो बरंडी कहती है तेरे से मतलब। तो अंबर कहती है मुझे क्या, भाड़ में जा, तेरे चुसकंडे दोस्त का कॉल आया है। कॉल पर चुसकंडा बरंडी से पूछता है कि क्या तू मेरे साथ डेट पर चलेगी। तो बरंडी भी उसे हाँ कर देती है, क्योंकि लिस्ट में मौजूद कुछ टास्क को पूरा करने के लिए उसे चुसकंडे की मदद चाहिए थी। तो अब चुसकंडा बरंडी को मूवी दिखाने ले जाता है, जहां मूवी देखते देखते बरंडी को नींद आने लगती है, पर तभी उसे अपनी लिस्ट का एक टास्क याद आता है। तो वो अपने हाथ से चुसकंडे के हैंडपंप को नचाने लगती है, पर चुसकंडा तो मूवी देखने का नाटक कर रहा होता है और अंदर ही अंदर वो इसका मजा ले रहा होता है और यहाँ अब उसका टास्क भी पूरा हो जाता है। अगले दिन बरंडी रस्टी को पिघलाने के लिए बिकनी पहनकर आती है और वो रस्टी को इम्प्रेस करने के चक्कर में बच्चों वाली राइड पर एंजॉय करना शुरू कर देती है, पर तभी अचानक से बरंडी की चोली पानी में गिर जाती है, जिसकी वजह से उसके नींबू आजाद हो जाते हैं। पर बरंडी को ये बात पूल से बाहर आने पर पता चलती है, जब वो पानी में तैरती हुई अपनी चोली को लेने वाली होती है कि पूल में मौजूद कुछ बालक उसकी चोली को लेके भाग जाते हैं। अब चोली ना मिलने के कारण बरंडी ऐसे ही पूल से बाहर आ जाती है, जिसे देखकर सब चौंक जाते हैं। तो बरंडी कहती है तुमने कभी पपीता नहीं देखा जो ताड़ने में लगे हो। तो विली कहता है कि इसे पपीता नहीं अंगूर कहते हैं। अब इसके कुछ देर बाद बरंडी विली को स्विमिंग करना सिखा रही होती है, तभी वहाँ उसकी बहन अंबर आती है। अब अंबर की खूबसूरती को देखकर विली उसका दीवाना हो जाता है, पर अंबर उसे घंटा भाव नहीं देती और वहाँ से चली जाती है। उधर रस्टी अपने कुछ दोस्तों के साथ बैठकर बातें कर रहा होता है और उधर बरंडी अपने दोस्तों के साथ बातें कर रही होती है। वहीं बरंडी अपने दोस्तों से कहती है कि रस्टी जरूर अपने दोस्तों से मेरे बारे में बात कर रहा होगा। तो वेंडी एक बच्चे को रस्टी के पास उसकी बातें सुनने को भेजती है। उधर सेम टू सेम रस्टी को भी ऐसा ही लगता है कि बरंडी अपने दोस्तों के साथ मेरे बारे में बात कर रही है, तो वो भी एक बच्चे को बरंडी के पास भेजता है। बच्चे तो ठहरे बच्चे, वो आम की जगह इमली सुन लेते हैं। बरंडी ने जिस बच्चे को खबरी बनाकर रस्टी के पास भेजा था वो कहता है कि रस्टी सैटरडे को एक क्लब में गाना गाने वाला है। उधर रस्टी का खबरी उसे गलत बताता है कि अगर तुम पाइनएप्पल का जूस पियोगे तो बरंडी तुमसे भटाभट 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 करेगी। तभी पूल से चुसकंडा बाहर निकलता है, वो बरंडी को फिर से डेट पर चलने के लिए पूछता है, तो बरंडी इस बार भी उसे हाँ कर देती है। अगली रात बरंडी अपने दोस्तों के साथ क्लब में रस्टी का वेट कर रही होती है, पर रस्टी वहाँ पर नहीं आता क्योंकि बरंडी के खबरी ने उसे गलत जानकारी दी थी। तो फिर बरंडी उस क्लब में आए कुछ बैंड वालों को चुपके से वाटर पार्क में ले जाती है। वो उनके साथ भटाभट 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 करने में तो नहीं पर चुम्मा चाटी में लग जाती है। अब बरंडी की आवाज सुनकर वहाँ पर विली आ जाता है और ये सारा कांड देखकर वो बरंडी को खूब सुनाता है और यहाँ बरंडी का एक और टास्क पूरा हो जाता है। उधर हम चुसकंडे को देखते हैं जो बरंडी को डेट के लिए पिकअप करने उसके घर आया था, लेकिन बरंडी तो कहीं और ही भटाभट 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 कर रही थी। तो बरंडी के मॉम डैड उसे बरंडी के रूम में उसका वेट करने के लिए भेज देते हैं। वेट करते करते चुसकंडे को बरंडी की टू डू लिस्ट मिल जाती है। अब उस लिस्ट को देखने के बाद चुसकंडा समझ जाता है कि बरंडी उससे प्यार नहीं करती, वो तो बस अपने टास्क को पूरा करने के लिए उसका यूज कर रही थी। ये सब जानकर चुसकंडा पूरा टूट जाता है क्योंकि वो सच में बरंडी से प्यार करता था। थोड़ी देर बाद
बाद गुलछर्रे उड़ाकर बरंडी वापस अपने घर पर आती है और चुस्कंडे को अपने रूम में देखकर पूरी शौक हो जाती है। जहाँ चुस्कंडा उस पर काफी गुस्सा होता है। वो उससे पूछता है कि तूने मेरा फायदा क्यों उठाया। बरंडी के पास बोलने के लिए अब कोई शब्द नहीं थे, इसीलिए चुस्कंडा वहाँ से चला जाता है। अब बरंडी को चुस्कंडे के लिए काफी बुरा लगता है और अगले दिन वो अपनी दोस्तों को इन सब के बारे में बताती है। तो एंडी वेंडी कहती है जो हुआ ठीक हुआ, तू अपना टास्क पूरा कर। उधर चुस्कंडा अपना दुख अपने दोस्त को सुनाता है, पर उसका दोस्त को बरंडी बड़ी मस्त लगती है तो वो उसे अपने घर पर बुलाता है। पहले तो वो बरंडी को समझाने की कोशिश करता है कि तुमने चुस्कंडे के साथ जो भी किया वो गलत किया, पर थोड़ी देर बाद वो बरंडी से फ्लर्ट करने लगता है। तभी बरंडी उसकी गर्दन पर एक लव बाइट का निशान देखती है और उससे पूछती है कि ये निशान कैसे बना। तो वो कहता है मैं तुम्हें ये नहीं बता सकता, अगर तुम्हें जानना है तो मैं करके दिखा सकता हूँ। फिर वो दोनों ऊपर ऊपर से जमीन पर भटाभट 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 करने लग जाते हैं और यहाँ बरंडी का एक और टास्क पूरा हो जाता है। अब अगले दिन वो अपने दोस्त काले बसांड को बरंडी की लिस्ट के बारे में बताता है, जिसको जानकर काला बसांड बावला हो जाता है और वो बरंडी को आज रात अपने घर पर बुलाता है और ये काला बसांड भी वही करता है, यानी कि मौत के कुएं की चटाई। और यहाँ बरंडी का एक और टास्क पूरा हो जाता है। अब बरंडी को अपना अगला टास्क पूरा करने के लिए चुस्कंडे की याद आती है तो वो उसे कॉल लगाती है, लेकिन वो कॉल नहीं उठाता। तभी एंडी वेंडी शाम को उसे मूवी दिखाने के लिए उसके घर पर उसे पिक करने आती हैं, पर तभी एंडी की नजर बरंडी की लिस्ट पर जाती है, जहां उसे पता चलता है कि बरंडी ने डफी के साथ भी कर्मकांड कर लिया है। दरअसल एंडी डफी को लाइक करती है और इसी वजह से एंडी के साथ उसकी बहस हो जाती है। अब थोड़ी देर बाद बरंडी मास्टरबेट करने जा रही होती है कि तभी उसकी मॉम वहां पर आ जाती हैं। वो उसे एक लोशन देती हैं और कहती हैं तू इसे अपने मौत के कुएं में लगाई हो, जिससे तुझे बिल्कुल भी दर्द नहीं होगा। तो अब फीलिंग में आकर बरंडी रस्टी को कॉल लगाती है। वो उसे अपने साथ डेट पर चलने के लिए पूछती है। अब रस्टी इस मौके को कैसे जाने देने वाला था। अब रात में वो दोनों एक कार में मिलते हैं, जहां वो खेल खेलना शुरू करते हैं, पर अफसोस रस्टी 1 मिनट भी नहीं खेल पाता, जिससे बरंडी बिल्कुल खुश नहीं होती और वो सोचती है कि मैंने जिसके लिए इतने पापड़ बेले वो तो 1 मिनट में ही खुश हो गया, जिससे बरंडी का टास्क भी पूरा नहीं हो पाता। तभी उसकी नजर एक दूसरी कार पर पड़ती है, जिसमें उसके डैड उसकी मॉम के साथ भटाभट 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 कर रहे थे। तो बरंडी रस्टी से कहती है कि हमें 1 मिनट में यहाँ से निकलना होगा, वरना मेरा बाप मेरे में गोली ठोक देगा। और उधर जल्दी जल्दी उसकी मॉम डैड भी घर जाने के लिए निकल पड़ते हैं। घर पहुंचकर बरंडी को एक और शौक मिलता है, जहां अंबर बिली के साथ कुर्सी तोड़ने में लगी थी और तभी उसके पेरेंट्स भी घर पर पहुंच जाते हैं और तुरंत गेट खोलकर अंदर घुस जाते हैं, जहां वो अंबर को रंगों हाथ भटाभट 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 करते हुए पकड़ लेते हैं। उधर बरंडी एंडी वेंडी के पास जाती है, जहां वो एंडी से अपनी गलतियों की माफी मांगती है। इसके बाद ये तीनों फिर से अच्छी दोस्त बन जाती हैं। मूवी के लास्ट में हम देखते हैं कि अब बरंडी कॉलेज में आ गई है, जहां उसकी मुलाकात एक बार फिर चुस्कंडे से होती है और दोनों खुलकर बातें करते हैं और रात में भटाभट 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 भी करते हैं, जिसमें 69, 39, 59, 49 सब कुछ ऐड होता है। और आज बरंडी अपने सारे टास्क को पूरा कर लेती है और यहीं पर यह मूवी खत्म हो जाती है। दोस्तों इस मूवी का नाम द टू डू लिस्ट है, जो कि साल 2013 में रिलीज हुई थी। आई होप अगर आपको मेरा एक्सप्लेन पसंद आया हो तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना। अगर आपको ये मूवी देखनी है या डाउनलोड करनी है तो आप हमारे टेलीग्राम के चैनल से कर सकते हो।